Good morning, students. Welcome back to the last part of the chapter first in physics. I shall discuss about the types of motion in this video. Let us start. There are different kinds of motion. Number one, translatory motion. Have you noticed the motion of a car or an aeroplane? When they move, all their parts move through some same distance in the same time. Such a motion is called a translatory motion. बच्चों, आपने किसी एरोप्लेन या फिर कार के पार्ट्स को मूव करते हुए देखा होगा, ऐसी मोशन को, जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ घूमता है, इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि फैन का मोशन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, और ये ट्रांसलेटरी मोशन 3 टाइप की है। नंबर 1, रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा के अंदिश मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, तो ऐसी मोशन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसे जब किसी गन से बुलेट फायर करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, या फिर किसी बस या फिर ट्रेन की मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन होती। दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन, एक ऑब्जेक्ट का इस प्रकार से मोशन करना कि वो एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन के अलोंग ना मूव करके एक टेढ़ी लाइन, एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करे। कर्व्ड पाथ मतलब एक झुके हुए पाथ को फॉलो करे, तो ऐसी मोशन कर्वीलिनियर मोशन कहलाती है। द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए कर्व्ड रोड, जब किसी मोड़ पे कार होती है तो टर्न करते समय उसकी मोशन कर्वीलिनियर होती है। तीसरा होता है रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ बॉडी विच कीप्स चेंजिंग इट्स, एक ऐसी मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है वो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन को बदलता रहता है। ऐसी मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे कि जो फुटबॉल प्लेयर जो मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में भागना पड़ सकता है, ऐसे या ऑल डायरेक्शन में मोशन होती है, तो ये रैंडम मोशन है। ये लेट्स ट्राई फॉर वेरी इजी, आप इसको कर लीजिए अपने से। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, क्वेश्चन आंसर्स में एक ही जो 1-2 क्वेश्चन हैं, इनको हम बाद में क्लास के दौरान आंसर प्रोवाइड करा देंगे। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन अपने एक फिक्स एक्सिस हो और सिर्फ उसी के चारों तरफ घूमना। जैसे आपका जो सीलिंग फैन होता है, इसकी मोशन, ये जो प्लेइंग जो खेलने वाला जो ये लट्टू होता है, इसकी मोशन जो होती है, ये सब रोटेटरी मोशन के एग्जांपल है। रोटेटरी मोशन मतलब एक फिक्स्ड एक्सिस या एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर रिवॉल्यूशन करना, घूमना, इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ का अपने एक्सिस के अराउंड मोशन है, और सभी प्लैनेट्स का सन के अराउंड मोशन। फिर आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप जानते हैं, अगर आप थ्रेड से एक किसी स्टोन को कनेक्ट करके ऊपर करके घुमाते हैं तो उसमें एक जो पाथ बनता है वो सर्कुलर होता है, और ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट जिस प्रकार से सर्किल बना होता है उसकी परिधि या सर्कमफ्रेंस के पाथ को फॉलो करता है, तो सर्कुलर मोशन, ऐसी मोशन सर्कुलर मोशन कहलाती है। इसमें आप देख सकते हैं ये रोटेटरी मोशन में जो घूमता हुआ लट्टू है, ये रोटेटरी मोशन कर रहा है क्योंकि ये एक फिक्स एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। ऑब्जर्व द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी फ्रॉम द सेंटर, सो द सर्कमफ्रेंस is more than the particle at B and C. The distance from its center is greater than distance point B. Therefore, particle A moves faster than the particle B and C on a complete rotation. ये घूमते हुए लट्टू के लिए ये पोजीशंस बताई गई हैं कि उसका जो पार्ट, ये जो ऊपर जहाँ पे ए लिखा हुआ है, जो अपर पार्ट है, यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो बड़ी है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसकी जो लट्टू है उसकी रेडियस कम होती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा कम रेडियस होगी वो रोटेशनल मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट, वो पार्ट जहाँ पे कम रेडियस होगी वो उतना ही तेज़ी से घूमता हुआ नज़र आएगा। इसलिए जो पॉइंट सी होगा वो सबसे तेज़
और जो बी होगा उससे थोड़ा सा धीमे, और जो अपर पार्ट होगा पॉइंट ए वो सबसे स्लो मोशन करेगा, क्योंकि वहाँ पे रेडियस लट्टू की सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद आता है पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। इसमें देखिए दोनों टाइप की मोशन में एक चीज़ ये पीरियोडिक कॉमन है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक ही पाथ को बार बार रिपीट करना है, जैसे जो आपका स्विंग होता है, झूला होता है, उसकी मोशन है। आप इसमें से टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। जो आपका ये जो क्लॉक होती है, इसकी जो हैंड्स होती हैं या इसकी जो सुइयाँ होती हैं घड़ी की, वो भी एक प्रकार की पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो उसी पाथ को, उसी रास्ते को फिर से रिपीट करते हैं। वहीं पर बच्चों नॉन पीरियोडिक मोशन में ये होता है कि ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि वो उसी पाथ को रिपीट करे, वो वापस आ सकता है लेकिन वो किसी डिफरेंट पाथ से वापस आएगा। ऐसी मोशन को नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला फिगर है, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए डेफिनेट टाइम। ये जो मोशन है, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स की मोशन, ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं और अपने पाथ को भी रिपीट करते हैं 1 ईयर के बाद, जैसे अर्थ सेम पॉइंट से सेम होकर के पास होती है। इसी प्रकार ये जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, ये भी निश्चित समय के बाद उसी पाथ को रिपीट करती हैं। तो ये सब पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, जैसे जो फुटबॉल ग्राउंड या जो भी ग्राउंड है, इसमें जो बच्चे हैं वो रैंडम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, या फिर पैराशूट के कारण कोई व्यक्ति जो नीचे आ रहा है या हवा में उड़ रहा है, ये सब नॉन पीरियोडिक मोशन है। यानी इन केसेस में ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट नहीं करता। ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेशन का मतलब होता है दोलन करना, कंपन करना। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहते हुए एक मीन पोजीशन के आगे और पीछे दोनों तरफ मूव करता है, तो इस प्रकार की मोशन को ओसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आपका जो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम होता है, या जो आपका अलार्म वाली घड़ी होती है, इसमें क्या होता है कि एक पेंडुलम लगा होता है, जो जब जितने बजे का अलार्म सेट कर देते हैं उतने ही टाइम पे वो एक फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे रिपीट होता है, तो आपको रिंग सुनाई देती है। इस प्रकार की मोशन को जो एक ही पॉइंट के आगे पीछे मूव करे ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मल्टीपल मोशन। इन सर्टेन सिचुएशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही टाइप से अधिक टाइप की मोशन कर रहा होता है, मतलब वो हो सकता है कि वो रोटेटरी मोशन भी कर रहा हो और पीरियोडिक मोशन भी कर रहा हो। जैसे सेम चीज़ होता है अर्थ के केस में। अर्थ बच्चों आप जानते हैं ये अपने फिक्स्ड एक्सिस के आले राउंड रोटेशन करती रहती है, घूमती भी रहती है, और अपने सन का चक्कर लगाने के लिए अपने एक फिक्स ऑर्बिट में आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो दो टाइप की मोशन एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ परफॉर्म कर रहा होता है, तो इस टाइप की मोशन को मल्टीपल मोशन कहते हैं। जो क्रिकेट बॉल होती है, जब कोई स्पिन करवाता है तो वो आगे भी बढ़ती है, कर्वी लीनियर पाथ को भी फॉलो करती है, प्लस घूम कर आती है, घूमती भी रहती है, रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा टाइप की मोशन एक ही टाइम पे हो रही है, तो ऐसे मोशन को मल्टीपल मोशन कहते हैं। अब आप ये लेट्स ट्राई 5 के क्वेश्चन, ये टिक द करेक्ट, ये आपका होमवर्क होगा, आप अपने से कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए हम क्लास में आपको गाइडेंस देंगे। ये लेट्स रिमेंबर के द्वारा ये जो फ्लो चार्ट है, पूरे चैप्टर आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। पहले आपने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये जो प्राचीन समय में, जो एंशियंट टाइम में था, उसमें एनिमल पावर का इस्तेमाल किया जाता था। व्हील का आविष्कार हुआ, पहिए की खोज हुई, फिर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स कार, बस, ट्रक्स इत्यादि डेवलप हुए, बुलक कार्ट्स बनाए गए। फिर इसके बाद जब इंजन की जब खोज हुई तो शिप्स एंड ट्रेन्स बनाई गई। जब इंटरनल, फिर शिप्स एंड ट्रेन्स में जो अंदर इनके लगा होता था इंजन, वो उसमें फ्यूल बर्न होता था। और फिर इसके बाद ये मेजरमेंट में आपने पढ़ा था, सबसे पहले यूनिट
मात्रक क्या होता है, जिस चीज़ में हम मेजर करते हैं। यूनिट्स मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के द्वारा और स्टैंडर्ड यूनिट्स के द्वारा। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में मान्य होती है या जिसके बारे में हर जगह लोग जानते हैं। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो कन्वेंस के लिए अपने अकॉर्डिंग बना ली जाती है। एस्टीमेशन आपने पढ़ा और एक्यूरेसी आपने पढ़ा, और इसके बाद ये सभी टॉपिक, इसके बाद अभी अभी आपने इस वीडियो के द्वारा मोशन, ये ऑल टाइप की मोशन आपने पढ़ा है। बुक के टेक्स्ट को पढ़ करके आप फिर से इनको डिटेल में समझ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।